अभी ना सोशल मीडिया पर फिर से एक नया विवाद खड़ा हो गया, जिसकी शुरुआत तब हुई जब अमित शाह ने एक रैली में कह दिया कि जल्द ही इंडिया में एक समय ऐसा आ जाएगा जब अंग्रेजी बोलने में लोगों को शर्म आएगी। ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। बस इतना बोलते ही पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग का ना मेल्ट डाउन होना शुरू हो गया। मोहम्मद जुबैर है ना, उसका बॉयफ्रेंड प्रतीक सिन्हा, वो कहने लगा कि भाई बीजेपी ने मुस्लिम और सिखों के बाद इंग्लिश के खिलाफ हेट कैंपेन चालू कर दिया है। और गजब की बात भाई साहब, यही सेम एग्जैक्ट बात अभिसार शर्मा ने कह डाली। मुद्दा ये नहीं है कि अंग्रेजी नहीं आती, आप जो अंग्रेजी पर प्रहार कर रहे हैं ये गलत है। आप दुनिया को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसमें अगर आप किसी से इत्तेफाक नहीं रखते तो उस विचारधारा पर हमला करो। अगर आपको हिंदू धर्म में अपने वोट को बढ़ाना है तो मुसलमानों और सिखों का अपमान करो। और अब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अंग्रेजी पर प्रहार किया जा रहा है। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? आपने इन दोनों के वर्ड्स का यूज देखा। अभिसार और प्रतीक दोनों ने मुस्लिम और सिख ये दो शब्द यूज किए हैं अपने मैसेज के अंदर। जनरली सिर्फ मुस्लिम यूज किया जाता है, यानी हो सकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया होगा कि भाई ये मुद्दा उठाओ और इन वर्ड्स का यूज कर। एनीवेज बात यहीं पर नहीं रुकती है। सुप्रिया श्रीनेत ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमित शाह इंडिया को डिवाइड कर रहा है। कुछ लोग अमित शाह के बेटे को टारगेट कर रहे हैं कि भाई उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, इसलिए अमित शाह ऐसा बोल रहा है। और धीरे धीरे ये मुद्दा जो है ना, वो पूरा ऐसा करते करते ट्रेंडिंग में चला गया। पर असली क्वेश्चन ये आता है कि अमित शाह ने ये एक्चुअली में बात बोली क्यों? तो जी क्या हुआ था कि पीएम मोदी जो है ना, वो अभी G7 की मीटिंग में गए थे और वहां फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करते टाइम उन्होंने आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोल दी। When did you arrive? Last night. मैं यहाँ अब भाई हमारे देश के अंदर ना अभी अभी एयरप्लेन क्रैश हो गया, तो ये मुद्दा छोटा था, तो लोगों को लगा कि बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए और उन्होंने मोदी को उसकी इंग्लिश के लिए ट्रोल करना चालू कर दिया। ये बड़ा मुद्दा था उनका। कुछ लोग बोलने लगे या तो भाई इंग्लिश बोल ले, हिंदी बोल ले। आरफा खानम जैसे इस्लामिस्ट कहने लगे कि भाई ये कैसा बंदा है, बिहार में इंग्लिश बोलता है, कनाडा में हिंदी बोलता है। बहन मोदी की स्पीच पर तंज कस रही थी। India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. मतलब कमाल है भाई। अगर दुनिया को ये बताना है कि हम पाकिस्तान पर एक्शन लेने वाले हैं तो अंग्रेजी बोल दी, और कनाडा में जाकर इंडियन लैंग्वेज में बात करनी थी तो उसमें कर ली। अब इस बात पे ह्यूमिलेट करोगे क्या बंदे को? और शायद मोदी के अंग्रेजी ना बोलने पर जब ये ह्यूमिलेशन हद से ज्यादा होने लग गया ना, तो अमित शाह ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि अंग्रेजी बोलने में लोग शर्म करेंगे। पर चलो आपको बात तो बता दी, अब मैं आपको मुद्दे पर लेकर चलता हूँ। देखिए जो लोग मोदी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ना, इस बात पर मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। और अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि इंग्लिश बोलने में लोगों को शर्म आएगी, तो उससे भी मैं एग्री नहीं करता हूँ। हमें किसी को शर्मिंदा नहीं करना है, हमें अपनी लैंग्वेज को मजबूत करना है। वैसे जब अमित शाह का पूरा बयान देखे ना, तो इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हुए वो ज्यादा दिख रहे हैं। और इस पूरे बयान में वो 2047 की बात कर रहे हैं, यानी 2047 तक भारत के लोग जो हैं वो हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम बोलने में गर्व महसूस करेंगे और इंग्लिश बोलने में शर्म महसूस करेंगे। विच इज ओके, क्योंकि इंग्लिश ना एक भाषा है कम्युनिकेट करने के लिए, और इसका महत्व उतना ही होना चाहिए। अपना बाप किसी को क्यों मनाना भाई? पर इस पूरे मुद्दे पर गजब ये हुआ कि मोदी की हिंदी का अपमान हुआ ना, तो देश में मेल्टडाउन नहीं हुए। हाँ, इंग्लिश पे अमित शाह ने कुछ बोल दिया तो उसके बाद मेल्टडाउन की बाढ़ आ चुकी है। और यही इन लोगों की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। जब इंग्लिश के साथ साथ अपनी रीजनल लैंग्वेज सीखने की बात होती ना, या फिर कोई ये कह देता है कि भाई अपनी मदर टंग में मास्टरी जरूरी है, तो ये सेम लिबरल गैंग जो है ना, वो हाइपर हो जाता है। ये लोग बोलने लगते हैं कि भाई इंग्लिश के खिलाफ ये सब कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है, बीजेपी डिवाइड कर रही है लैंग्वेज के नाम पर। हिंदी तो देहाती लैंग्वेज है। लेकिन जैसे ही हिंदी पर हमला होता है ना, ये सब के सब लोग खामोश हो जाते हैं और कुंभकर्ण की नींद में चले जाते हैं। दिस इज एक्चुअली कोलोनाइज्ड माइंडसेट। यही माइंडसेट था जो तब भी लड़ रहा था जब मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी लागू की गई थी। जब बच्चों को हिंदी में पढ़ाकर डॉक्टर बनाने की शुरुआत हो रही थी ना, तो राजदीप सरदेसाई कह रहे थे कि हिंदी में बच्चों को पढ़ा रहे हो डॉक्टरी, अच्छी राजनीति है ये, पर इससे चिकित्सा शिक्षा नहीं सुधरेगी। अधिकतम अच्छे डॉक्टर इंग्लिश में पढ़कर बनते हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेस श्रुति सेठ ये शिवराज सिंह चौहान को कह रही थी कि भाई कुछ ढंग का काम कर लो ना तुम। मतलब गजब है भाई। मध्य प्रदेश के अंदर 2-4% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल लिख या पढ़ सकते हैं। अब ये डेटा सीधा सीधा दिखा रहा है कि 98% लोगों से डॉक्टर बनने का अधिकार जो है वो सीधे सीधे
छीना हुआ था इस देश के अंदर, और आज भी बहुत से राज्यों में छीना हुआ है। अरे भाई, जिसको इंग्लिश में पढ़कर डॉक्टर बनना है तो बन जाओ ना भाई, कौन रोक रहा है। पर साला जिसको इंग्लिश नहीं आती उससे डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार आप कैसे छीन सकते हो। हिंदी बोलने वाले भाई IAS भी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं, देश भी चला रहे हैं। चीन के डॉक्टरों को इंग्लिश आती है क्या? इसके बाद भी जिन्हें ये मुद्दा ढंग से समझना है ना, उनके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एनीवेज, ये सिर्फ ना कोलोनाइज्ड माइंडसेट है। लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में कहा था, वी मस्ट क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंडियंस इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड इंटेलेक्ट। आज भी ना एग्जैक्टली वही क्लास बना हुआ है। जो अंग्रेजी बोलता है वही स्मार्ट है, जो इंग्लिश नहीं जानता उसे अनपढ़, अनकूल, देहाती मान लिया जाता है। अब दुनिया के ना सबसे ज्यादा सक्सेसफुल देशों को देखिए। चाइना चाइनीज में सिर्फ बात करता है, जापान जापानीज में बात करता है, जर्मनी में लोग जर्मन में बात करते हैं और फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। ये सारे के सारे देश जो है ना वो अपनी ही भाषा में बात करते हैं, अपनी ही भाषा में पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। यहाँ शायद ही किसी को इंग्लिश आती होगी। वहाँ स्कूल से लेकर संसद तक सब कुछ नेटिव लैंग्वेज में होता है। इनमें से ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इंग्लिश की वजह से वहाँ की रीजनल लैंग्वेज की जो प्रायोरिटी है उसको छीन लिया गया हो। स्टिल ये सभी देश जो हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं। चीन का टॉप CEO जो है वो इंग्लिश नहीं जानता, पर वो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियां चला रहा है। लेकिन भारत में क्या होता है, यहाँ एक बच्चा अगर हिंदी मीडियम स्कूल या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज के स्कूल में पढ़ता है तो उसका कॉन्फिडेंस ही मार दिया जाता है। उसे बोला जाता है कि भाई तेरा तो फ्यूचर ही खराब है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के अनुसार इंडिया में सिर्फ 10% लोग जो हैं, 10% पॉपुलेशन जो है वो सही से इंग्लिश बोल, लिख या पढ़ सकती है। इनफैक्ट ISDS की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4% भारतीय ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे। अब थोड़ा ज्यादा हो गया। देखिए, यहाँ पर कही गई किसी भी बात का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश ना बोलो या फिर ना सीखो, पर जब इंग्लिश को बाप बनाया जाता है ना तो उससे भारत में एजुकेशन डिवाइड बढ़ता है। अर्बन और रूरल भारत के बीच में इंग्लिश बोलने का गैप 9% था, यानी इंग्लिश के कंपल्शन से डायरेक्टली आप 91% इंडियन पॉपुलेशन से एजुकेशन में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो। सेम स्किल सेट के बावजूद इंग्लिश बोलने वालों को इंडिया में ज्यादा वेजेस मिलते हैं। ये अंग्रेजी की मोनोपोली नहीं तो क्या है, और ये 90% भारतीयों के साथ धोखा नहीं तो क्या है। तो भाई साहब, अंत में सवाल ये है कि जब इतने सक्सेसफुल देश अपनी भाषाओं में काम करके दुनिया में टॉप बने रह सकते हैं तो भारत में ही क्यों इंग्लिश को सोशल स्टेटस का एक पैमाना बना दिया जाता है। पर देखिए, भारत में ना मामला ही उल्टा है। यहाँ प्रधानमंत्री को ह्यूमिलिएट किया जाता है हिंदी बोलने पर। शायद अमित शाह ने इसीलिए ये सब कुछ कहा है। अमित शाह अगर कह रहे हैं ना कि फ्यूचर के अंदर इंग्लिश बोलने वाले को शर्म आएगी, तो उससे मैं ज्यादा एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें किसी को शर्मिंदा नहीं करना है। बट इस समय जो लैंग्वेज के नाम पर हिंदी और बाकी रीजनल भाषाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा है ना, उससे लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है।